रूस यूक्रेन जंग के बीच नेटो से आज की बड़ी खबर। रूसी हमले को लेकर नेटो की आज इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई है। नेटो की मीटिंग में रूस के खिलाफ हो सकता है बड़ा फैसला, लेकिन यह फैसला होगा कब? विपिन, सवाल यही है कि नेटो क्या कर रहा है उस नेटो की सदस्यता पर जिस पे यूक्रेन युद्ध में चला गया, वो नेटो क्या करेगा, इस पर जवाब लेंगे और साथ ही यह भी पूछेंगे कि भारत का रुख। लेकिन सबसे पहली जो बड़ी ब्रेकिंग आ रही है कि नेटो बड़ी बैठक करने जा रहा है, क्या फैसला एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर आप? देखिए, नाटो प्रतिबंध बढ़ा देगा, इकोनॉमिक प्रतिबंध बढ़ा देगा और मिलिट्री सपोर्ट दे देगा और इक्विपमेंट और फर्क पड़ेगा इससे पड़ेगा, लेकिन फील्डेड फोर्सेस अपनी डिप्लॉय नहीं करेगा। तो इसमें मेजर कोई इंपैक्ट होने वाला नहीं है। स्ट्रीट नहीं सर, इसमें एक डेवलपमेंट ये है कि ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि नेटो को आखिर यूक्रेन में कितनी लाशें गिरने का इंतजार है, कब तक? बिल्कुल वो बता रहे हैं। और एक बहुत बड़ी चीज है कि नाटो खुद नहीं आ रहा है, वो सपोर्ट के लिए तो जरूर कह रहा है कि सपोर्ट में खड़े हैं। हाँ। लेकिन जब उन्होंने कहा कि आप नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कीजिए, उन्होंने नहीं किया। कुछ भी नहीं हुआ सर। उन्होंने कहा कि एयरक्राफ्ट दीजिए जिसकी बहुत जरूरत है, उन्होंने नहीं किया। ऐसा ही हो गया कि भाई आपकी बदौलत। ठीक है विपिन, एक मिनट एक रिएक्शन लेते हैं सर। नाटो के इन्वॉल्वमेंट पर आप क्या कहेंगे? और दूसरी बात, ये जो जंग है क्या ये 4-8 दिन में खत्म हो जाएगी, ये लंबी जाएगी? ये लंबी जाएगी। अभी नाटो की मीटिंग सर आपका जवाब इसलिए हो रही है कि नाटो के सर एक खबर आ रही है वो पहले बता देते हैं। यूक्रेन उन्होंने एक्सरसाइज के लिए हवाले से बड़ी खबर है, ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में जो रेडिएशन का खतरा है वो बढ़ गया और रेडिएशन के बढ़ते खतरे की जानकारी लेने में प्रशासन इस वक्त जुटा हुआ है। रूस के हमलों के बाद तेजी से रेडिएशन बढ़ने का खतरा, और इसी को लेकर लगातार स्टूडियो में भी हम चर्चा कर रहे हैं कि ये खतरा बहुत बड़ा है। रेडिएशन अगर इसी तरीके से होता रहा तो यूरोप के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। ज़ेलेंस्की इसी को लेकर के चिंतित है और लगातार जो बाइडेन के संपर्क में भी है। सर आप अपना जवाब पूरा करिए। देखिए, रेडिएशन का जो खतरा है वो पूरे यूरोप को भी है, रशिया को भी है। मैंने खुद जो है न्यूक्लियर पे काम किया है। जब रेडिएशन मायापुरी में हुआ था, बहुत छोटा सा था वो धमाका क्या थी, वो तो एक डिस्पोजल ख़राब था और उसमें 10 लोग कैजुअल्टी हो गई थी, एक की मौत भी हो गई थी। तो अभी जो रेडिएशन का खतरा बहुत ज़्यादा है, इसमें रशिया को भी सोचना चाहिए मानवता के बेसिस पे। और अगर एयर की डायरेक्शन रशिया की तरफ होती है, लेकिन जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो क्या करेगी? एटॉमिक एनर्जी जो है वो सिर्फ एडवाइस दे सकती है, लेकिन इसको रशिया को सोचना पड़ेगा। अगर एयर डायरेक्शन की तरफ है तो फ्यूम जाएगी। लड़ाई में मानवता रखिए एक तरफ, वो बयानों के लिए बहुत अच्छी है। और नहीं, मतलब आप चाहते हैं कि मानवता हो, साम दाम दंड भेद चलेगा। साम दाम दंड को आप दानवता भी बोल क्या एक सकते हैं। प्रोफेशनल आर्मी ऐसे लड़ती है? ऐसे युद्ध होते हैं? ये जो रिएक्शन है, ऐसे युद्ध होते हैं? डैमेज होंगे तो क्या आप जंगल राज में मॉडर्न वॉरफेयर की रेडिएशन की बात कर रहे हैं? मैंने पहले भी कहा, एक सेलेक्टिव अटैक है, धुआं बुझाया नहीं जा रहा है। 1971 में हमने भी कराची पे अटैक किया था, 70 किलोमीटर तक धुआं जलता रहा, लॉजिस्टिक सपोर्ट हुई, ब्लॉकेड हुआ, मनोबल बढ़ा, फिर हम बंगाल की तरफ चले। सर सिलेक्टिव अटैक है, लेकिन बर्बादी हर वॉर में होता है, आपको क्या और हर वॉर में होता है। ऐसे होगा चीज है कि न्यूक्लियर अटैक कब होगा, जब हिरोशिमा में 2 एटम बम गिराए थे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।